बुढ़ाऊ पीछे मुड़कर कहता है कि बच्चे, ये अभिमानी बुजुर्ग तुझसे बात कर रहा है, यही तुरंत मिस हे से माफी मांग ले, नहीं तो आज मैं तुझे एक पाठ पढ़ाऊंगा। सेनमिंग रुक जाता है और बुढ़ाऊ की तरफ एक नजर फेरता है और फिर से सामने की ओर देखने लगता है। बुढ़ाऊ इसे गुस्से से ठनठना जाता है ये देखकर और कहता है कि बच्चे, और छलांग लगाकर उस पर हमला करता है। बुढ़ाऊ कहता है कि भड़वे तू आज अपने मौत से उलझ रहा है। वहीं पर वो लड़की खिड़की से झांक कर देख रही होती है और कहती है कि पेंग हाय ने तो अपना पहला वार कर दिया, आज तो मजेदार शो देखने को मिलेगा। सेनमिंग अपने पैरों से उसे एक फटकार लगाता है कि वो आसमान में उड़ते हुए क्विंग ही में जो अपने रूम से बाहर आ रही होती है उसके सामने जाकर पटकाता है। सेनमिंग उस बुढ़ाऊ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि लगता है मुझे ये जगह और जॉब दोनों चेंज करनी पड़ेगी, अभी हाल ही में मुझे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहकर सेनमिंग अपने रास्ते निकल जाता है। बुढ़ाऊ और लड़की उसे निहार रहे होते हैं। तभी लड़की उस बुढ़ाऊ से कहती है कि पेंग हाय, तुम तो एक जवान छोरे से नहीं लड़ सके, तुम मुझे क्या बचाओगे, ऐसे में मैं कैसे शांत और रिलैक्स होकर बैठ सकती हूँ। वो बुढ़ाऊ फटाक से खड़ा हो जाता है और ही क्विंग में से कहता है कि यंग मिस, ये ओल्ड मैन थोड़ा लापरवाह हो गया था जो उसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, लेकिन उस लड़के में कोई भी दम नहीं है, ना ही उसके पास कोई स्किल है, हालांकि उसकी कल्टीवेशन स्टेबल है। वो बुढ़ाऊ फिर से अपनी चमकती हुई आंखों से ही क्विंग में की तरफ देखता है और कहता है कि लेकिन अगर उसका और मेरा हेड ऑन हेड फाइट होता है तो हाथ तो वो मेरे सामने कुछ नहीं। क्विंग में पीछे मुड़ती है और कहती है कि बस हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब जाओ। फिर हमें स्कूल के क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ वो गोल्डन बॉय वाला लड़का अपने चमचों के साथ बेंच पर बैठे कह रहा होता है कि उस कमीने सेनमिंग की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। उसका चमचा कहता है कि क्विंग चाओ, तुम अब भी सेनमिंग से बदला लेना चाहते हो, अगर उसने उस दिन मदद नहीं की होती उस डस्टर को तुम्हारे मुंह से निकालने में तो तुम पहले ही मर गए होते। इसके जवाब में सेनमिंग कहता है कि भड़वे चुप कर, मैं तो उसे मार डालूंगा, बस तू देख, उसे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कल किसी कारणों की वजह से मैंने वो ब्लैक बोर्ड का डस्टर निकाल लिया था, मुझे शक है इसके पीछे सेनमिंग का यहाँ था। इतना ही नहीं, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, वो भी सबके सामने। मेरा चेहरा अब भी उसके थप्पड़ से दुख रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। स्कूल कॉरिडोर को दिखाया जाता है जहाँ सेनमिंग अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहा होता है और वहीं पर सी हुडिया आ जाती है और कहती है सेनमिंग, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें बताना है। सेनमिंग सीधे साफ शब्दों में बोल देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की बोलती है कि आखिर तुमने कल उस गोल्डन बॉय वाले लड़के के हरकतों में उसे डांट फड़कार क्यों नहीं लगाई, शायद तुम उसके बड़े भाई क्विंग झाओ से डर रहे हो। सेनमिंग कहता है तो क्या, मुझे कोई मतलब नहीं इस क्विंग झाओ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं फालतू लोगों पर खर्च कर सकूं, और उन फालतू लोगों की गिनती में तुम भी आती हो। ये कहकर सेनमिंग अपने क्लासरूम की ओर बढ़ने लगता है और सी हुडिया गुस्से से सराबोर कहती है कि ये तो पक्का हो गया कि सेनमिंग क्विंग झाओ से डरता है, इसीलिए उसने उसके छोटे भाई क्विंग झाओ को एक फटकार भी नहीं लगाया। सेनमिंग इसके बदले में जवाब देता है कि तुम्हें लगता है कि इस प्रकार की बेइज्जती काफी है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। ये कहकर सेनमिंग चला जाता है और लड़की मन में सोचने लगती है कि पिताजी, लगता है आपने कोई गलती कर दी सेनमिंग को चुनकर। हमें सेनमिंग जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं जो डर में जीते हैं, हमें ऐसे मास्टर को ढूंढना चाहिए जो आइसलैंड सिटी में किसी को भी हरा दे। सेनमिंग क्लास में एंटर करता है और कहता है फिर से किसी ने ब्लैक बोर्ड में भड़कीले शब्द लिख दिए होते हैं और वहाँ पर के बेंच और चॉक्स को जमीन में गिरा दिया होता है। सेनमिंग पूछता है कि ये किसने किया। गोल्डन बॉय वाला लड़का बोलता है कि टीचर, कि मैंने गलती से उस बेंच को नीचे जमीन में गिरा दिया ब्लैक बोर्ड में लिखते समय। ब्लैक बोर्ड में वही लिखा हुआ है जो कल लिखा हुआ था, शायद आप भूल गए इसे मिटाना। इस बार टीचर अच्छे से ब्लैक बोर्ड साफ कीजिएगा, क्या पता कल भी फिर से ऐसे शब्द छूटे ही रह जाएं ब्लैक बोर्ड पर। ये कहकर वो और उसके चमचे हंसने लगते हैं। सेनमिंग उनकी तरफ तिरछी नजरिया मारे कहता है कि तुमने अभी तक उस पाठ को नहीं सीखा जो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। ये सुनकर गोल्डन बॉय वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तूने, तू मुझे पाठ पढ़ाएगा। गोल्डन बॉय वाला लड़का सेनमिंग से कहता है कि टीचर, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि अपना अच्छे से ख्याल रखिए, जितनी ताकत आपके पास है आप मेरे सामने कुछ नहीं, और आपको लगता है कि आप मेरे पास आएंगे और मुझे पीट देंगे। सेनमिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए उन शब्दों को साफ करके बेंच और सभी सामानों को प्रॉपर तरीके से जमा दो। गोल्डन बॉय वाला लड़का अपने चमचों से कहता है कि देखो इस टीचर को क्या कह रहा है, ये चाहता है कि मैं क्विंग झाओ जाए और ब्लैक बोर्ड साफ करे और टेबल को भी उसके जगह पर जमा दे। ये कहकर वो हंसने लगता है। वो आगे कह ही रहा होता है कि टीचर, आप लुक्स के मामले में भले ही बेहतर हैं पर दिमाग से पैदल हैं। अगर मैंने वो शब्द लिखे हैं तो मैं उन्हें बाद में उनसे मिटा दूंगा। उसकी बातें चल ही रही होती है कि सेनमिंग उसे झपाड़ लगाता है जिसे खून की बारिश होती है उसके नाक से। बेचारा वो गोल्डन बॉय वाला लड़का अपने नाक को छपके खून की धारा को बहने से रोक रहा होता है और कहता है कि
कमीने मैं तुझे मार डालूंगा। उसके चमचे उसे कहते हैं कि क्विंग साहब क्या तुम ठीक हो? सैन मिंग कहता है कि अब जाओ ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो। क्विंग साहब कहता है कि पहले तो मैं तुझे साफ करूंगा आज। वो बेंच पे पैर टिका के सैन मिंग की ओर छलांग मारता है अपने हाथों में फिस्ट लिए, और सैन मिंग उसके हाथ को पकड़कर उसे वहीं पर रोक देता है। गोल्डन वाला लड़का सैन मिंग से कहता है कि मेरे हाथ को छोड़, नहीं तो ये यंग मास्टर तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। सैन मिंग दूसरे हाथ से उसे फिर से झपाड़ लगाता है और फिर अपने पैरों से उसे एक लात मारता है जो दूर जाके गिरता है। उसका चमचा कहता है कि ये तूने क्या कर दिया? क्विंग झाओ का छोटा भाई है, तूने उसके छोटे भाई को मारने की हिम्मत की, तू तो गया बेटा। सैन उसे भी झपाड़ लगाता है और गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहता है कि मैं फिर से नहीं कहूंगा जो मैंने अभी कहा, चुपचाप जाओ और उस ब्लैक बोर्ड को साफ करके उस बेंच को उसकी जगह पर फिट कर दो। वो सभी की फट जाती है और कहते हैं अरे सर जा रहे हैं, हम जल्दी उसे साफ कर रहे हैं। इतने में सी हुडी क्लासरूम में आ ही रही होती है और ये सब देखकर कहती है कि क्या सैन मिंग ने वो कर दिया? उसने क्विंग झाओ और उसके ग्रुप को पीट दिया जिन्होंने उसे कल बेइज्जत किया था, शायद इसलिए जो मैंने उससे अभी कहा उसी की वजह से। सैन मिंग उसके पास से उसे इग्नोर करते हुए गुजरता है और लड़की उसे कह रही होती है कि सैन मिंग उसे इग्नोर किए जा रहा होता है। उतने में सी हुडी गुस्से से मुंह फुला लेती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है और कहती है कि सैन मिंग मैं माफी चाहती हूँ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए जिसकी वजह से तुमने क्विंग झाओ को पीट दिया। मैंने वो शब्द तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें जल्दी से कोई जगह ढूंढ कर वहाँ छुप जाना चाहिए। क्विंग झाओ का बड़ा भाई क्विंग झाओ ऐसा कोई नहीं जिससे आसानी से निपट लो, बुरा होगा अगर वो तुम्हारे पीछे आए। सैन मिंग फटाक से रुक जाता है और सी हुडी की तरफ पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हारे दादाजी युआन जुए जब जवान था तब बहुत ही शांत और समझदार बच्चा था, पता नहीं उसके वंशज जितने क्यों गधे हैं। सी हुडी गुस्सा हो जाती है और प्रेशर कुकर की तरह धुआं फेंकते हुए कहती है कि तुम गधे हो, और साथ ही मन में कहती है कि ये इंसान कितना कड़वा है, बिल्कुल भी मीठा नहीं बोलता। इसने ये कैसे कह दिया कि मेरी युआन फैमिली के वंशज गधे हैं। इतना ही नहीं, इसने ये कहा कि मेरे ग्रैंडफादर दादाजी जब बच्चे थे तो वो बहुत ही समझदार थे। सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे दादाजी को बचपन से बड़े होते देखा है। क्या बकवास है। मैं अपने पिताजी को फोन लगाती हूँ और एपिसोड समाप्त।